संविधान से चलेगा, इस भीड़ के अनुसार नहीं चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि देश की पुलिस, देश की कानून व्यवस्था इस भीड़ के आगे बेबस हो गई है? अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा रहे, आदेश दिए जा रहे हैं कि ये भीड़ संविधान से सर्वोपरि है, वो संविधान के ऊपर बालातर है। आप देखें, इस भीड़ ने पहला वाकया कई साल पहले उज्जैन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सब्बरवाल के साथ किया था। प्रोफेसर सब्बरवाल को कॉलेज के अंदर वाइस चांसलर थे, वो कॉलेज के अंदर एबीवीपी के लड़कों ने उनकी हत्या करी थी। और उनकी हत्या करने वाला व्यक्ति जब जेल गया तो जेल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उससे जाकर मुलाकात करी थी। ये क्या वजह है कि आपके भगवा गुंडे हर जगह पकड़े जाते हैं? परसों जो अलीमुद्दीन की हत्या हुई उसमें भाजपा का आदमी पकड़ा गया, नजीब के मामले में एबीवीपी के लोग पकड़े जाते हैं। आप उसके बाद देखें, मोहसिन शेख का कत्ल होता है। मोहसिन शेख पूना का एक इंजीनियरिंग का छात्र था, वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था, उसकी भीड़ ने हत्या कर दी। 21 लोग नामजद हुए, मात्र 2 लोग जेल के अंदर है, बाकी सारे लोग जेल से बाहर आ गए। मोदी जी बयान देते हैं कि ये लोग ऐसा न करें, लेकिन संबित पात्रा बयान देते हैं कि ये हत्या इसलिए सही थी क्योंकि पहलू खान गौ तस्कर था। उन्होंने, संबित पात्रा ने जो है वो सारी इंक्वायरी भी कर ली और उसका रिजल्ट भी लेकर आ गए। उसके बाद महेश शर्मा जाकर क्या करते हैं, वहां अखलाक के हत्यारों को महिमा मंडन करते हैं। तो ये सरकार उन तमाम गौरक्षकों को आगे बढ़ा रही है जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा और आपका, उन तमाम लोगों का जो इस मुल्क में इंसाफ को पसंद करते हैं, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, हमको अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए वक्त निकालना पड़ेगा और सड़कों में आना पड़ेगा। मैं मेवात के समाज के तमाम उन लोगों का आभारी हूँ जो आज ये जन चेतना जगाने के लिए आज ये अनशन कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है ये अनशन आज ही समाप्त नहीं होगा, ये अनशन एक आंदोलन में बचेगा और हम तमाम लोग पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और इन जो हत्यारों को बेनकाब करेंगे जो गाय के नाम पर इंसानों को कत्ल कर रहे हैं। पहले बताएंगे कि अंग्रेजों की राज में जब गाय कटती थी तो आरएसएस वाले कहाँ थे? तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? इन्होंने आजादी की लड़ाई में माफीनामे लिखने वाले उनके लोग आज हमको बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति की डिफिनेशन तुम लोग नहीं दोगे, देशभक्ति की डिफिनेशन हम लोग देंगे। इस दिल्ली शहर के अंदर जहाँ हजारों उलमाओं की लाशें जो पेड़ से टांग दी गई, दिल्ली में सहारनपुर तक मुसलमानों की लाशें भर दी गई, किस लिए? क्योंकि वो जंग आजादी में थे। आप सावरकर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक एक आदमी का नाम बता दीजिए जो जंग आजादी में शामिल रहा हो। हम दोनों का जंग आजादी वाले हैं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। और अगर गाय को लेकर आप बात करते हैं तो गाय के लिए पूरे देश में कानून बनाइए। वही कानून केरल में हो, वही कानून बंगाल में हो, वही कानून मिजोरम में हो, वही कानून मणिपुर में हो। मिजोरम में ऐसा न करें कि आपकी पार्टी जो है बीफ पार्टी दे, आपके भाजपा के लोग बीफ पार्टी देते हैं, यहाँ पे अखलाक पहलू खान को सिर्फ गाय के लिए मानते हैं। तो आप तमाम हजरात को जो यहाँ पर आए बहुत बहुत शुक्रिया, मेवात के उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आवाज यहाँ से जो शुरू हुई है वो पूरे देश में जाएगी। और आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो हम सब लोग उन परिवारों के साथ उस पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे या प्रधानमंत्री के घर में जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोई मामला ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई हो। नजीब की बहन यहाँ पर मौजूद है, नजीब की माँ का भी फोन आया था, उन्होंने कहा कि आप लोगों से बताइएगा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि आज तक कोई मामला ऐसा नहीं हुआ जिसमें गिरफ्तारी न हुई हो। नजीब के मामले में आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के वकील जो है उनका बचाव करते हैं। तो ये सरकार और सरकार के चमचे अगर ये सोचते हैं कि 32% वोट देने वाले जो विकास के नाम पर ठगे गए हैं वो उनके समर्थक है, तो ये जान लेंगे देश जो है वो इतना कमजोर नहीं है। ये संविधान से चलेगा, इस भीड़ से नहीं चलेगा। और इस भीड़ को खिलाफ हम पूरे देश में एक आंदोलन बनाएंगे और आप सबका सहयोग चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।